मतलब आप हैंडराइटिंग से लोगों की साइकोलॉजी और उनकी पर्सनैलिटी समझ लेते हो? हाँ, तो साइकोलॉजी एक बड़ा वर्ड हो जाएगा, हुँ। सिंपल रखते हैं। हुँ, मैं हैंडराइटिंग से आपके ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ट्रेड्स, हाँ, सो इसको बिहेवियरल ट्रेड्स बोलते हैं। बिहेवियरल ट्रेड्स, ओके। हाँ, बिहेवियरल ट्रेड्स का माना ये होता है कि जो आपकी आदतें हैं, जो आपका बिहेवियर है, जो आपकी पहचान हो चुकी है, राइट? सो इट्स लाइक योर बिहेवियर हैज़ बिकम योर आइडेंटिटी. For example, when we were growing up, you have been told, right? Like he speaks just like his dad, or he gets angry just like his mother. हुँ, You know why? That means they are identifying one behavior, and look at that. One behavior is identified by that person. So when I'm analyzing your handwriting, I'm not analyzing your moods or your feelings or what you're experiencing right now. It's like concrete traits. सम ट्रेड्स, Yeah, concrete traits. कॉन्क्रीट ट्रेड्स। टू बी ऑनेस्ट ना, मैं जब जब पहली बार आया कि हैंडराइटिंग कोच और हैंडराइटिंग, अभी जब बात कर रहा हूँ ना उसका, आपने चेंज कर दिया। यू हैव सोल्ड मी दिस कि यार स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे लगता है हैंडराइटिंग से क्या होगा, मतलब इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर मी, मेरे लिए, मेरे पर्सपेक्टिव से इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इससे कोई जज कैसे करे? इससे कोई, आप जो बता रहे हो रिलेशनशिप, जैसा मैंने आपके बारे में सुना भी कि आप हैंडराइटिंग के से पढ़ के बता सकते हो रिलेशनशिप के बारे में, या फिर 128 पैरामीटर्स कुछ तो था, 128 पैरामीटर्स होते हैं जो आप हैंडराइटिंग से देख के पकड़ सकते हैं। तो जी. उसके कुछ एग्जांपल्स, खैर उस पे एग्जांपल्स पे जाऊंगा, पहले मैं बता दूं मेरा ओपिनियन क्या आया था। मुझे ऐसा लगा, नहीं यार ये तो सिर्फ हवाबाजी लग रही है, कुछ भी लग रहा है। बट आफ्टर टॉकिंग टू यू फॉर 5 मिनट्स मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ लॉजिक बिहाइंड इट, और जो आप बता रहे हो दैट मेक्स सेंस। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार कुछ चीज़ जो मैं सुन रहा हूँ उसको सेंस बनना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी हो रहा है। अगर वो स्ट्रक्चर्ड है, कुछ लॉजिक है उसके पीछे, जी. तो वो इंटरेस्टिंग होगा। और वो आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, हैंड लॉजिक है जो आप बोल रहे हो, देयर इज सम, आई फील कुछ ट्रुथ है उसमें अच्छा खासा। और जी. आप तो कर ही रहे हो और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आई थिंक जी. सो। तो आपको कैसे ये चीज़ समझ में आई कि यार हैंड राइटिंग से इतना सब कुछ किया जा सकता है? बिलीव कैसा है एक इंसान को समझ में आना चाहिए, कहाँ से वो स्टार्ट कहाँ से था? जी. 2-4 सवाल मेरे को आपके समझ में आ गए, तो हाँ, चलिए हाँ, इसको आंसर करते हैं. हाँ, हाँ, हाँ। तो एक हो गया पैरामीटर्स. हम्म, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हम्म, मैं अगर आपको बताऊं, आई एम टेलिंग यू आई कैन आइडेंटिफाई 128 थिंग्स अबाउट यू हम्म, सिर्फ आपकी हैंड राइटिंग देख के. हम्म, आपको लगता है यार 128 थिंग्स, मैं बताऊं बहुत कम है जीशान भाई. इतना कम है कि हमने इतने सालों रिसर्च करके इतना ही कॉन्क्रीटली इतने क्लोज आ चुके हैं कि हम इंसान को ऐसे पहचान सकें. बिकॉज अगर आप स्टडी करें ना, हमारे थॉट्स हज़ारों में होते हैं, हमारे इमोशंस हज़ारों में होते हैं, लेकिन हमें कितने मालूम है? गुस्सा हो गया, खुशी हो गई, डिप्रेस हो गए, एंग्जाइटी हो गई, जो चीज़ें जो हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो हमें मालूम है. राइट, सो 12 से ज़्यादा हम निकलेंगे नहीं इमोशंस के बारे में. तो बिहेवियर्स होते हैं, कॉन्क्रीट होते हैं, और फियर्स को भी लेकर, लेकिन जितना हमें मालूम है उतना कम ही है. आपको लगता है कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन, हाँ ये ज़्यादा है हमारे लिए, बिकॉज वी हैव नॉट गॉन बियॉन्ड 15-20 थिंग्स अबाउट ईच अदर. सो इफ यू सिट डाउन एंड आस्क योर ओन स्पाउस, योर ओन वाइफ, एंड लाइक how much, tell me 5 things about me, like she's going to think. If you ask, tell me 10 things which I don't do well, she'll have a longer list. Right? Because she's going to say things, but she's focusing on more on it, right? So I think 128 is less. I think लेकिन 128, होता है। हाँ, that's right. तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं? Okay, so when I say trait, I'm not analyzing कि आपका behavior, when I say you're a good man or a bad man, or do you think positive or negative. No, all these are conscious aspects of it. Let's talk subconsciously. So if I give you a compliment, how do you respond to that? Right? Do you receive it, or do you justify it, or do you think I'm saying it because Imran wants something from me? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे आप मुझे जेन्युइन लग रहे हो, मुझे एक वाइब आ रहा है कि आप जेन्युइन हो, जो आप बोल रहे हो ना वो जेन्युइनली बोल रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइन नहीं है, तो मुझे ऐसा समझ में आ जाता है, जो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। तो वो लोग, कई लोग बोलने के लिए बोलते हैं, तो तब मैं हाँ हाँ कर देता हूँ, ओके। लेकिन अगर कोई जेन्युइनली लेता तो मैं बोलता हाँ। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा अलग था। स्टार्टिंग में जब मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देता था मैं लेता ही नहीं था। बट फिर मैंने कहीं तो सीखा कि नहीं, जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है ना, लेना चाहिए उसको, रेदर देन आप अच्छे हो, नहीं नहीं नहीं, आप भाई आप ज़्यादा अच्छे हो। तो मेरे अंदर ये हमेशा से ये रहा है कि नहीं, आप True. कोई बोला तुम बहुत अच्छा काम करो, नहीं भाई आप ज़्यादा अच्छा काम करो। तो मेरे अंदर गो टू इंस्टिंक्ट मेरा हमेशा यही रहता है। Thank you. So you तो have worked on it. हाँ, हाँ, And a regular person, I meet people, I हाँ, give them a compliment, हाँ। they make me feel terrible for giving them a compliment. अच्छा, मतलब It's like I'm telling you, nice suit. It's like, नहीं ये बहुत पुराना है, हमने, like that. ये मैं रह चुका It's हूँ, like, दिस इज दैट इज a द nice saree. You're like, no, my mom gave this, they're like, I did not ask that. You're looking good. Acknowledge it or receive it. And why you're not doing it? Out of the 128 things, low self-esteem is one of the traits.
So what is low self-esteem? It's a very beautiful combination of, okay, technically अगर आप इसको search करेंगे, you will find a lot of amazing information, but I'll make it simple for you, which works, okay? Self-confidence and self-respect. ये दोनों चीज़ें जब मिलकर आती है तो अच्छी self-esteem बनती है. अच्छा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ self-respect. ओके. So many a times in our life we have gone through that phase where you feel not important in a meeting, right? I'm sitting, मेरी बात कोई नहीं ले रहा है, like I don't know whether to say or not to say, because you're not showing self-respect for your own self and you're expecting others to do that. It does not happen, right? And self-confidence is basically you're always looking for people to push you to do things, and you don't do it until people push you to do it, right? And then you go and do and come back and say, यार अगर आप नहीं बोलते तो मैं नहीं करता, आपने push किया तो मैंने किया, result मिल गया. So can you see that this is something which is not allowing us to grow where we want to go in our life? We're always waiting for people to acknowledge your presence. We're always waiting for people to push you, like, why are you not self-driven? Why are you not taking it? In the beginning of the conversation, I got it, a very important thing. We are always looking for motivation to take action. Zishan bhai? हाँ, सही बता. Right? आपको motivation चाहिए नहीं? But ये गलत है ना? Because motivation कब आता है? ये दूसरा पड़ाव है. मोटिवेशन. पहला पड़ाव है एक्शन लेना. अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो दूसरी चीज़ आपको रिजल्ट नहीं मिलेगी. जब तक आप रिजल्ट नहीं देखेंगे आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा. I see many people attending programs, watching podcasts, including this, to get some motivation out of it. That's the way ahead. What comes is in action first. You take some action. You create a result. Whether it is a positive or negative result, the beautiful outcome of any result is a motivation to do more better. Or, if you've already done amazing, go to the next level. So if you have lost 5 kgs, it's a good motivation, it's a result. Or you do not do that target, it's still a motivation that you came so far, you can do it. So can you see that we are sitting there and looking for the third step rather than doing the first 2 steps? So a person with low self-esteem is always waiting for people to push and acknowledge, yaar, tu kar sakta hai bhai, you should actually do this. How long will you keep waiting? And you always have this complaint, nobody's supporting me, nobody is actually स्टैंडिंग बाई मी, नोबडी मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं कर पाया ज़िंदगी में. लाइक भाई जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे लोग खड़े हो जाएंगे. लेकिन दैट्स व्हाई देयर इज अ ब्यूटीफुल सेइंग, सक्सेस हैज़ मेनी फादर्स, फेल्यूर्स हैव नन. जब आप सक्सेसफुल हो रहे हो सब लोग अपना हिस्सा मांगेंगे. जब कोई अपना स्टूडेंट अपना अच्छा रिजल्ट कर लिया बोलेगा, स्कूल बोलेगा मेरा स्टूडेंट है, ट्यूशन टीचर बोलेगा कि हमने इसको सिखाया, कोचिंग सेंटर बोलेगा कि हमारा बच्चा है. अगर वो फेल हो गया सब nobody wants to own, like the father will say दिखा तुमने कर लिया, right? The mother will actually push it across. So similarly, don't wait for motivation. And yeah, this podcast is not about motivation. This podcast is all about making you take an action. You create result and you get motivated. And when you get motivated, you get more actions. And that's what happened with me, right? I did not wait for the motivation. I took action. And it started on a very simple and a funny manner. Like you asked me, Imran, how did you stumble upon, like, आपको handwriting? तो सच्ची बताऊँ कि जब मैं कॉलेज में था, when I've been doing this for 19 years now, simple सा एक funny way था कि हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदते थे तो इतनी मोटी मोटी यूज़र मैनुअल आती थी. याद है आपको? कोई भी फ़ोन लेते हैं ना, फ़ोन से बड़ा उसका यूज़र मैनुअल होता. आजकल थोड़ा कम हो गया, बट एक किताब आती थी. मैंने कार ली, कार का भी यूज़र मैनुअल उन्होंने मुझे दिया. हमने घर में रेफ्रिजरेटर लिया, उसका भी यूज़र मैनुअल था. तो यार सबका यूज़र मैनुअल होता है कि उसमें बताया जाता है कि ये इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा इस्तेमाल होता है, इसका जब कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी तो आपको इसे होना है. ये लोगों का यूज़र मैनुअल कैसे बना है? How do I connect with Zishan exactly the way he is, truly the way he is, rather than going with my perception? So is there a user manual where I look at Zishan and say, यार इसको ये नहीं बोलना चाहिए because ये बोलने से उसको बुरा लग जाएगा, यार ये बोलने से वो ट्रिगर हो जाता है. अगर मैं समझ लूँ, बिकॉज ये समझने के लिए या तो मैं आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहूँ तभी मुझे समझ में आएगा, या तो मैं आपके साथ बिजनेस करूँ, या मैं आपके साथ ट्रैवल करूँ. तो ये सब चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब मैं आई पुट माई सेल्फ इन सिचुएशंस एंड सिनेरियोज विथ यू, राइट? बट उतना टाइम हमारे पास नहीं है आज, तो कैसे मालूम करूँ मैं? तो मेरा क्वेश्चन ये था. तो देन आई स्टम्बल्ड अपॉन मेनी मोडालिटीज, नॉट ओनली हैंड राइटिंग एनालिसिस, बट आई फाउंड हैंड राइटिंग एनालिसिस टू बी द ईजिएस्ट एंड द फास्टेस्ट वे एंड द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ एनालाइजिंग पीपल. ये मोडालिटी आपने एक वर्ड यूज़ किया, ये एनएलपी में यूज़ होता है, राइट? हाँ जी, ये मोडालिटी क्या बोलते हैं, इसको एक तरीका होता है. मे बी एनएलपी इज ऑल्सो सम ऑफ द थिंग विच आई एक्सप्लोर्ड बिफोर आई मास्टर्ड ग्राफोलॉजी. And I studied human behavior, I studied body language, I studied hypnosis, सब मैंने देखा. अच्छा. और
all those has amazing results in its own way. But I found handwriting analysis to be easiest, fastest, and the most accurate. Why? Because it's as simple as making you write some letters, not asking you questions, not observing you or making you feel uncomfortable. Or it's just that I'm meeting you and I just want to know you, and maybe a process of understanding you much more easier than anything else. तो मुझे ऐसा मतलब अभी आपसे बात करके ये समझ में आ रहा है, जैसे कई बार बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं जो बिना शब्दों के समझ लेते हैं कि भाई पर्सनैलिटी कैसा है, कॉन्फिडेंट है कि नहीं, या फिर वो लो फील कर रहा है. वैसे आई थिंक आप हैंड राइटिंग से थोड़ा एक काइंड ऑफ जज कर लेते हो कि यार ये क्या है, कैसा करता है क्या नहीं करता, राइट? तो कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो? ओके, तो पहला करेक्शन ये रहेगा कि हम लोग जज नहीं करते, हम एनालाइज करते हैं. तो आई एम ए एनालिस्ट. तो फर्क क्या है इमरान जजमेंट में और एनालिसिस में? तो अगर मैं आपकी एनालिसिस कर रहा हूँ तो आई एम एनालाइजिंग, सो दैट मीन्स आई एम स्टिल ओपन that Zishan can be +1 or -1 this way. I'm clear about it. Like, I'm still analyzing. It's a situation, right? But if I'm judging, I'm declaring, like, this is who you are. Thappa laga. It's judgment. No, I don't do judge people. I'm not in the business of judging people. I analyze people. समझ रहा हूँ. So as much as I can. I'm still giving you the benefit. I may be wrong. But I'm still want to go closer to you to find out exactly the way you are. That's such a beautiful way to go in life in general. It's not just about handwriting या फिर एक लाइफ का कुछ भी. मुझे लगता है आप लोग, हम सब मैक्सिमम टाइम जज करते हैं लोगों को. True. Rather than analyzing. ये तो लाइफ का एक प्रिंसिपल बन सकता है कि यार स्टार्ट एनालाइजिंग पीपल rather than judging people. True. और हम सब बोलते बहुत है कि हम जज नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में हम सब जज करते हैं. तो ये दिमाग में अगर हम उसको रिप्रोग्राम करेंगे कि यार अब जज मत करो, कि ठीक है लेट्स एनालाइज कि यार इसका पैटर्न क्या है, और समझने, और हमेशा ओपन टू द पॉसिबिलिटी कि चेंज हो सकता है, हम गलत हो कई बार, लेकिन अंदर वो लोगों के अंदर वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता. सही बात है, मैं आपकी बात मानता हूँ. और दूसरी चीज़ भी बताऊँ कि एज मच एज वी आर जजिंग, वी आर ऑल्सो एनालाइजिंग. वी आर अ नेचुरल एनालिस्ट. मैं आपको बताऊँ जीशन भाई, when you met me, the first few seconds you were analyzing me, like you got some vibe, you felt something, and it happens. Like when you go to a party and you know, okay, I want to talk to this guy. Like there's something about this person, right? You go to a place, like there's something nice about this place. Like when somebody looks at you, you know what type of a look it is, right? People are always a good analyst. That's your natural instincts, by the way. We're very good at it. Like that's how you're. But the problem is we practice the muscle of judgment more than the analyst. So, for example, I'm judging people by the way he's dressing, the way he is actually, what car he's using or what brands he's using or the language he is using. I'm judging that. And I'm using that muscle more. That means I'm judging more, so I see that more. But if I'm being analytical, okay, the reason why he's so upset is because of that. What people are not seeing is that, he's just getting angry, but he's the one who actually got triggered. Can you see that we don't analyze the situation? Even in the road rage, even in a, argument, even in a disagreement, we are not really analyzing what is happening. Either you take a side or you choose not to be a part of it. Right? Have you realized this? Like, you don't really get in. And many people don't even analyze. They jump in to solve the problem. No, you need to really analyze that. हाँ, solve problem directly. ये गलत कर रहा है, इसने मारा, इसने कुछ गलत किया होगा, इसको मारो. मतलब एक डायरेक्ट इंस्टेंट आता है कि फटाक से जज करके हम एक्शन लेते हैं लाइफ में. और आई थिंक ये एक गलत चीज़ है जो लाइफ में हमें कभी नहीं करना चाहिए. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.